बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। मैं हूं बाबर हयात और आप देख रहे हैं 24/7 उर्दू न्यूज़ पर बाबर हयात शो। नाजरीन, आज बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है और इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं कि पाकिस्तान टीम की मैनेजमेंट और पाकिस्तान टीम की सिलेक्शन कमेटी एक अजीब मखमसे का शिकार है, एक अजीब कंफ्यूजन का शिकार है कि आखिर पाकिस्तान का 15 रुकनी स्क्वाड क्या होना चाहिए। अब इस कंफ्यूजन में कुछ खबरें आ रही हैं कि कुछ प्लेयर्स ऐसे हैं कि जिनके खाते में 15 रुकनी स्क्वाड के अंदर आना अब मुश्किल हो गया है और उनके लिए बुरी खबर है। और कुछ प्लेयर्स ऐसे हैं कि जो अब आपको 15 रुकनी स्क्वाड का हिस्सा बनेंगे, लेकिन असल प्रॉब्लम किसके साथ है? असल प्रॉब्लम है हसन अली। हसन अली को हमने कहां एडजस्ट करना है? ये असल में हसन अली इस वक्त आपको पता है कि कप्तान की आंखों का तारा है, उसका बहुत प्यारा है और उसको साथ लेकर के जाना है क्योंकि ये कप्तान का सहारा है। इसने अमेरिका में बहुत सारे गुल खिलाने हैं कप्तान के लिए, तो हसन अली का स्क्वाड में होना बहुत ज़रूरी है। अब उसको किस तरह से स्क्वाड का हिस्सा बनाया जाए, एक बात। दूसरे नंबर पे सबसे बड़ा मसला ये है कि भाई उस्मान खान अपना सब कुछ छोड़ के बैठा हुआ है। पूरी सीरीज गुजर गई, आयरलैंड के खिलाफ हल्की टीम के खिलाफ उसको मौका नहीं दिया गया, तो अब क्या इंग्लैंड के खिलाफ उसको मौका दिया जाएगा? और फिर अगर दिया जाएगा तो क्या वो 15 रुकनी स्क्वाड का हिस्सा बनेगा या फिर वो भी बाहर का रास्ता लेगा? ये अब इस वक्त डिस्कशन चल रही है। बड़ी अपडेट आ गई है पाकिस्तान की टीम का क्या बनने जा रहा है 15 रुकनी स्क्वाड, और उसके बाद जो 3 ट्रेवलिंग रिजर्व है, यानी 18 रुकनी तो इस वक्त भी पाकिस्तान का स्क्वाड है, तो क्या इसी के अंदर से पाकिस्तान का 15 रुकनी स्क्वाड निकलेगा और 3 ट्रेवलिंग रिजर्व निकलेंगे या बाहर से भी कोई आ सकता है? ये बड़ा सवाल है इस वक्त और इसका जवाब ढूंढने की कोशिश हो रही है। तो इसका जवाब कब दिया जाएगा वो भी आपको बताता हूं। स्क्वाड किस तरह से बन रहा है, 15 रुकनी कौन है, 3 रुकनी कौन है, वो भी आपको आज की इस वीडियो में बताने जा रहा हूं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश कि अगर आप हमारे नए व्यूअर हैं तो प्लीज़ हमारे इस चैनल को जल्दी से कर लीजिएगा सब्सक्राइब और बेल आइकन को पुश करना मत भूलिएगा। मुझे फॉलो कीजिए इंस्टाग्राम पे बाबर हयात शो और हमारे पेज को फेसबुक पे लाइक कर लीजिएगा। तो जनाब, सबसे पहले बात करते हैं कि पाकिस्तान टीम का स्क्वाड जो है वो अनाउंस करने के हवाले से मुशावरत का आगाज़ कर दिया गया है। पाकिस्तान के जो बड़े हैं सारे, आपको पता, वो वहीं पे बैठे हुए हैं। ऑलमोस्ट जो सिलेक्शन कमेटी है वो तो वहीं पे बैठी हुई है, सिर्फ असद शफीक वहाँ पर मौजूद नहीं है। बाकी तो आपको पता है कि शादाब भी वहाँ पे हैं, अब्दुल रज़ाक भी मौजूद है, फिर माफ़ कीजिएगा शादाब कह रहा हूँ, अब्दुल रज़ाक भी मौजूद है, मोहम्मद यूसुफ भी मौजूद है, वहाब रियाज भी मौजूद है। अब क्या उनको भी इंग्लैंड बुलाया जाता है असद शफीक को, ये देखना पड़ेगा। और उसके बाद फिर आपस में डिस्कशन की जाएगी, फिर फैसला होगा, कप्तान भी बैठेगा। अब तो गैरी कर्स्टन के हवाले से भी अपडेट आ गई है। पीसी ने बता दिया कि गैरी कर्स्टन जो है वो 19 तारीख को यानी 19 मई को टीम को ज्वाइन करने जा रहे हैं, 3 दिन पहले सीरीज से, और वो तैयार हैं पाकिस्तान की टीम को ज्वाइन करने के लिए। इसका मतलब ये है कि जब तक गैरी कर्स्टन इंग्लैंड नहीं पहुंचते उस वक्त तक तो स्क्वाड का ऐलान नहीं किया जाएगा। इब्तदाई मुशावरत कर ली जाएगी। 19 मई को गैरी कर्स्टन वहां पहुंचेंगे, फिर उनके साथ बैठ के जो है वो सलाह मशवरा किया जाएगा। और ख़बर ये आ गई है अब पीसीबी के सोर्सेज से, ऑलमोस्ट कंफर्म खबर है कि पाकिस्तान का जो T20 स्क्वाड है वर्ल्ड कप के लिए, उसका ऐलान 23 मई को किया जाएगा। 22 को पाकिस्तान का पहला मैच है इंग्लैंड के खिलाफ। उस मैच में कुछ खिलाड़ियों को मुमकिन है मौका दिया जाए जिनका फ्यूचर रिलेटेड है उस मैच में परफॉर्म करने के हवाले से। मुमकिन है उस्मान खान को इस मैच में मौका दिया जाए, मुमकिन है हसन अली को इस मैच में फिर मौका दिया जाए, यह भी मुमकिन है कि हारिस रऊफ को उस मैच में खिलाया जाए और पहले मैच में हारिस रऊफ की फिटनेस का अंदाजा लगाया जाए। देखिए, हारिस रऊफ का 100% फिट होना जरूरी करार दिया जा रहा है कि हारिस रऊफ को अगर स्क्वाड का हिस्सा बनना है तो उसको 100% जो है वो अपनी फिटनेस अपनी वहां पर प्रूव करनी पड़ेगी। तो भाई सवाल ये बनता है कि अगर वो 100% फिट नहीं था तो उसकी जगह फिर आप किसी और को लेके आते ना।
आप आमिर जमाल को लाते हुए आपको तकलीफ हो रही थी, एक प्लेयर आपको पसंद नहीं है, उसकी शक्ल पसंद नहीं है, या वो आपकी रोटी पानी पार्टी का मेंबर नहीं है, तो आप उसको नहीं लेके आए। एक प्लेयर अनफिट है, आप उसको साथ लेके चल रहे हैं, ठीक है। पूरी आयरलैंड सीरीज आपने उसका टेस्ट नहीं लिया, अब यहां पे आप कह रहे हैं कि उसको अपनी फिटनेस प्रूव करनी पड़ेगी। तो फिटनेस पाकिस्तान में प्रूव करवा के लानी थी ना, या जो फिट प्लेयर था फिर उसको मौका देना था। इस तरह तो आप यंगस्टर्स को बिल्कुल मौका नहीं देंगे, बाबों को साथ लेके फिरते रहेंगे और उनकी फिटनेसें जो हैं वो प्रूव करवाते रहेंगे। ये शदीद नाइंसाफी है, शदीद नाइंसाफी है, और मैं इसके खिलाफ बोलता हूं। किसी को तकलीफ होती है तो हो, ये पाकिस्तान क्रिकेट में नाइंसाफी करके आप खराब नीयत के साथ टीम सेलेक्ट करेंगे ना, यकीन करें उसका कभी नतीजा अच्छा नहीं निकलेगा। हमारे पंजाबी में कहते हैं नीता नाल मुरादा, यानी नीयतों के साथ आपको मुरादें मिलती हैं। हमारी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस का मफहूम भी है, इन्नमल आमालु बिन्नियात, कि अमाल का दारोमदार नीयतों पे है। अल्लाह कबूल नहीं करता आपके अमाल को नीयतों के बगैर। तो ये आप बुरी नीयत के साथ दो नंबरी करके कहीं पे आप हसन अली को घुसाने की कोशिश कर रहे हैं, कहीं पे आप हारिस रऊफ को घुसाने की कोशिश कर रहे हैं, तो जिनके साथ आप नाइंसाफी कर रहे हैं उनकी आवाज नहीं ऊपर पहुंचती होगी। जब वो पहुंचती है तो फैसला कहां से होता है? आप कहते हैं ना भाई हम पूरी कोशिश करेंगे लेकिन नतीजा हमारे इख्तियार में नहीं है। तो जिसके इख्तियार में है उसके मुताबिक चलो ना, फिर उसके मुताबिक फैसला करो। अब कह रहे हैं जी उसको अपनी 100% फिटनेस जो है वो साबित करनी पड़ेगी। अब अगर वो 100% फिट हो जाता है तो फिर हम जनाब उसको देंगे। तो फिर अगर वो नहीं फिट होता तो फिर किसको मौका मिलेगा भला? बूझें तो जानू, आपको पता है फिर हसन अली जाएगा और बैकअप में नहीं जाएगा, वो 15 रुकनी स्क्वाड में जाएगा। उसको एक प्लान के तहत लाया गया है कि हारिस रऊफ के फिट होने के ना अनफिट होने के चांसेस भी हैं, कंप्लीटली फिट होने के चांसेस ऐसा भी है कि कंप्लीटली फिट होने के चांसेस नहीं है। वहां पे आपको गोली दी गई कि इसको तो बैकअप में रखा गया है। अब यहां पे उस बैकअप में होते हुए उसको मैच खिला दिया गया है। बाकियों को क्यों नहीं मैच खिलाया गया? बाहर बैठाए हुए इरफान खान नियाजी को क्यों नहीं मैच खिलाया? उस्मान खान को क्यों नहीं मैच खिलाया? क्योंकि वो मंजूर नजर नहीं है। मंजूर नजर है पुराना यार, जिससे बहुत सारी जो है वो हमदर्दियां वाबस्ता हैं, और अमेरिका में उसके बगैर तो दिल नहीं लगेगा हमारे बाबर का। तो बाबर इसलिए हसन अली को जरूर शामिल करने की कोशिश करेगा। बहरहाल 15 रुकनी जो स्क्वाड सामने आ रहा है वो मैं आपको बता देता हूं। पाकिस्तान का जो इस वक्त तक पाकिस्तान का 15 रुकनी स्क्वाड बनने जा रहा है उसमें बाबर और रिजवान, ऑब्वियसली साथ में साइम अयूब नाकाम होने की सूरत में सब कुछ के बावजूद उसी को रखा जाएगा और उसी को मौका दिया जाएगा। अगर उसके बावजूद भी साइम अयूब नहीं चलता तो मैं समझता हूं कि ये पाकिस्तान की नहीं, साइम अयूब की सबसे बड़ी बदकिस्मती है कि इतना मौका अगर आपको दिया जाए और आसान टीमों के खिलाफ भी दिया जाए, फिर प्योर बैटिंग ट्रैक्स पे भी मौका मिले और आप उसके बावजूद परफॉर्म ना कर सकें, तो फिर इससे ज़्यादा आपके लिए क्या किया जा सकता है। उसके अलावा फ़खर जमान होंगे, इफ्तिखार अहमद होंगे, आज़म खान, ये तो कंफर्म है। अनफॉर्चुनेटली शादाब खान को भी कैरी करने का फैसला किया गया है। देखिए खबरें यही आ रही हैं, मैं समझता हूं कि शादाब खान को अब कैरी नहीं करना चाहिए। आखिरकार आप क्यों उसका जो है वो लगे हुए हैं इस कोशिश में कि किसी तरह इसका जो है वो कैरियर बच जाए। पिछले 2 साल से कोशिश की जा रही है, लेकिन इसके जवाब में जो सही मानों में डिजर्व करते हैं उनको मौका नहीं दिया जाता, जो परफॉर्म करते हैं उनको मौका नहीं दिया जाता। इसकी जगह पीछे से बुलाना चाहिए, उसामा मीर को बुलाइए, परफॉर्मर है, खिलाइए। जितने मौके आपने शादाब को दिए इतने उसामा मीर को दिए आपने, दे उसको भी उतने मौके। शादाब के छक्के खाने के बावजूद, एक ओवर 4 ओवर में 52 रन खाने के बावजूद आप उसको मौका दे रहे हैं, तो उसको उसामा मीर को भी मौका दीजिए। बहरहाल अभी खबरें यही आ रही हैं कि वही जाएगा। अबरार अहमद है साथ में, उसके बाद इमाद वसीम है और नसीम शाह है, हारिस रऊफ है। लेकिन अगेन मैं ये कहता हूं कि हारिस रऊफ का 100% फिट होना ज़रूरी है। अगर ना हुए तो फिर हसन अली यहाँ पे आ जाएंगे। उसके बाद मोहम्मद आमिर हैं, शाहीन शाह आफरीदी हैं, अब्बास आफरीदी को ही लेके जाया जाएगा। और इरफान खान नियाजी के बारे में खबरें ये आ रही हैं कि उनको 15 रुकनी स्क्वाड का हिस्सा बनाया जाएगा।
अब जो ट्रैवलिंग रिजर्व्स हैं वो कौन से हैं? जो इनिशियल ट्रैवलिंग रिजर्व्स हैं उसमें सलमान अली आगा हैं, उनको ट्रैवलिंग रिजर्व के तौर पे रखा जाएगा। उस्मान खान, जी हाँ, उस्मान खान को उनके छोड़ने का जो मौका दिया गया है, इंटरनेशनल क्रिकेट का बड़ा मौका इसने, मैं अब समझता हूँ कि बहुत बड़ी गलती की है। पाकिस्तान टीम में आ गया। यहाँ तो जो कदर वाले हैं उनकी कदर नहीं की जाती। भाई तुम तो कहीं गरीब घर से हो, वहाँ पे तुम अच्छी खासी रोजी रोटी पाकिस्तान की मोहब्बत में छोड़ के आ गए हो और इन लोगों के हाथों में आ गए हो। ट्रैवलिंग रिजर्व में ले जाएं तो बड़ी बात है। ट्रैवलिंग रिजर्व में उस्मान खान और ट्रैवलिंग रिजर्व में हसन अली। अगर हसन अली को उधर पर्ची लग जाती है और उधर फिट नहीं होता जो आपका हारिस रऊफ है, तो फिर वहाँ से पीछे से बुलाया जाएगा। पीछे से किसको बुलाया जाएगा? क्या आमिर जमाल को बुलाया जाएगा? क्या उसका मौका है, चांस है? ये बड़ा सवाल है इस वक्त। देखिए, आमिर जमाल और उसामा मीर 15 रुकनी स्क्वाड का हिस्सा होने चाहिए, ये मैं आपको बता रहा हूँ। ये मौका मिलना चाहिए। हारिस रऊफ अगर फिटनेस गेन करने के करीब है तो खुदा के लिए उसके ऊपर ट्रस्ट मत कीजिए। हारिस रऊफ को ड्रॉप कीजिए, एक फिटेस्ट प्लेयर को लेके आइए जो आपकी बैटिंग स्ट्रेंथ को भी इंप्रूव करेगा, जो आपको एक सीम बॉलिंग ऑप्शन भी देगा, प्लस आपको जो है वो एक बतौर एक बैटिंग ऑलराउंडर के तौर पे भी काम करेगा। उसके बाद उसामा मीर को लाइए। कम अज कम एक लेग स्पिनर नाकाम होता है, आपके पास दूसरे लेग स्पिनर के ऑप्शन मौजूद है। अब आप उसको इस चक्कर में लेके जा रहे हैं कि वहाँ पे टर्निंग ट्रैक होंगे, वहाँ पे अच्छी कंडीशंस होंगी, फ्लैट पिचेस नहीं होंगी, तो जो है वो हमारा जो नौजवान है शादाब खान, ये वहाँ चल जाएगा। ऐसा होने वाला नहीं है। नाइंसाफ़ी मत कीजिए, ज़्यादती मत कीजिए, जिसका हक है उसको हक दीजिए। हम हकदारों के लिए, उनके हक के लिए आवाज़ उठाते रहेंगे। किसी को अच्छा लगता है तो ना लगे, बुरा लगता है तो जो मर्जी हो, हकदारों के हक के लिए मैं आवाज़ अपने इस चैनल पे उठाता रहूँगा। अगर आप मुझसे एग्री करते हैं तो ज़रूर बताइएगा कमेंट्स में। बाबर हयात को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।